मियां आते हैं, पहली मुलाकात में ही अपनी बीवी के हाथ पांव जोड़ते हैं, कहते हैं माफ कर दो, महर माफ कर दो, महर माफ कर दो, महर माफ कर दो। तो उसने सोचा अच्छे फंस गए मियां, पहली बार ये हाथ जोड़ रहे हैं तो अब जिंदगी भर इनसे हाथ पांव ही जुड़वाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। रोता रहता है। तो महर वसत के मुताबिक बांधना चाहिए। अब लड़की अगर चाहे कि मैं हाथ न लगाने दूं, पहले महर लूं, तो उसको हक है, यहां कर सकती है ऐसा। और जब शौहर का हाथ ही नहीं लगेगा बीवी को, तो औलाद पैदा होगी नहीं। बोलो, इतना तुम जानते ही हो, ये मसला जानते हो ना तुम, ये मसला तो मालूम है तुम्हें। अरे इधर वालों को ये भी नहीं मालूम, बोले भूखू ही हो क्या बिल्कुल है? क्यों भाई, फिर औलाद पैदा होगी? अरे नस्ल आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो महर से नस्ल को फरोग मिलता है, नस्ल आगे बढ़ती है। तो हजरत आदम के महर से भी नस्ल आगे बढ़ी है, और महर है दुरूदो सलाम। तो मालूम ये हुआ कि इंसान की फितरत और असलियत में दुरूदो सलाम दाखिल है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुल्तानुल मनाज़िरीन शमशुल खुतबा हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महर में दाखिल है, दुरूदो सलाम ही महर बना दिया गया कि आगे चल के दुनिया में जब आदमी पैदा होंगे तो कोई आदमी इसका इनकार न कर सके। बाबा मेरे नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ने का कोई आदमी इनकार न कर सके। अब जो इनकार करेगा तो समझो वो आदमियत से खारिज है। क्या कहने हैं बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमियत से खारिज है, खारिज है, क्योंकि आदमियत में तो दुरूदो सलाम दाखिल है, असलियत में दुरूदो सलाम दाखिल है। और ये इनकार कर रहा है, आदमी रह के तो इनकार नहीं कर सकता। कुछ और बन गया हो तो बात अलग है। अब बच्चे की पैदाइश होती है, तो बच्चे की पैदाइश से पहले क्या होता है? हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यब्असुल्लाहु इलैहि मलकन फयुनफ़ख़ु फ़ीहि रूह सुम्मा यब्असुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबइ कलिमात फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकेला आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे, बीच में रास्ते में, इधर ले आओ कुर्सी अपनी, इधर ले आओ, ये कुर्सी बीच में रखी, हटाओ। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम में का कोई आदमी पैदा किया जाता है तो 40 दिन वो अपनी माँ के शिकम में नुत्फे की सूरत में रहता है। कितने दिन? 40 दिन। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो जमे हुए खून की सूरत में रहता है माँ के पेट में। सुभान अल्लाह। सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, और फिर वो लोथड़े की सूरत में, जोंक की सूरत में हो जाता है, 40 दिन तक रहता है जोंक की शक्ल में। कहाँ? नापाक
कतरा मनी का, फिर 40 दिन तक इस सूरत में रह के जमा हुआ खून बना माँ के शिकम में, और फिर मुद्गा बना, जोंक की शक्ल में लोथड़ा हो गया गोश्त का। 40 दिन तक ऐसा रहा। ये हो गए 120 दिन, 4 महीने। 4 महीने हुए। क्या यार, बच्चे को लेके आया, तुम सुन पाओगे या सुनने दोगे किसी को? हाँ, भैया को दिया हो जरा, और ध्यान से सुन लो, क्योंकि अब 1 घंटा तकरीर करना है, बस 10 बजे तक जलसा खत्म। तो ये तख्लीक इंसानी है। अल्लाह पाक जल्ल मजदूर ने इरशाद फरमाया, अफरअयतुम मा तुमनून, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या तुमने देखा, तुम जो कतरा औरत के रहम में गिराते हो, तुम्हारा काम इतना है, उसके बाद क्या होता है? अल्लाह पाक फरमाता है, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाता है, तुमने तो कतरा गिरा दिया, मगर उसके बाद ये बताओ कि तुम पैदा करते हो औलाद को या हम पैदा करते हैं? क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? जरा कुदरत इलाही को देखो। अल्लाह पाक फरमाता है, तुमने इतना काम किया बस, लेकिन तुम्हारी औलाद को हम पैदा करते हैं माँ के रहम के अंदर। अब वो किस तरह पैदा होती है, ये कुरान ने नहीं बताया, ये हबीब रहमान ने बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये मुस्तफा ने बताया है कि इतनी दिन तक नुतफा, 40 दिन तक नुतफा, 40 दिन तक अलका, फिर 40 दिन तक मुद्गा। ये हुजूर ने बताया। मेरे अजीजों, 1500 साल पहले तकरीबन मेरे मुस्तफा ने ये बताया था। क्या दुनिया के अंदर कोई साइंस थी? उसकी आलात थे? नहीं। क्या कोई मशीन थी? नहीं। बोलो। नहीं। चलो 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 आगे। कोई मशीन थी उस टाइम? नहीं। दूरबीन थी? खुर्दबीन थी? नहीं। ये अल्ट्रासाउंड था? एक्सरे था? नहीं। कुछ भी नहीं था। ये तो सब अभी थोड़े दिनों की पैदावार है, जी चंद सालों की। जी। कुछ नहीं था। सवाल ये है कि जब ये कोई मशीन नहीं थी और हुजूर ने ये फरमा दिया, तो कैसे फरमा दिया कि 40 दिन तक नुतफा रहता है, फिर अलका हो जाता है, फिर मुद्गा हो जाता है? ये कौन सा इल्म था जिसके जरिए मेरे नबी ने फरमा दिया? वाह 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 वाह। वहाबी मौलवियों को समझ में नहीं आता। अरे इसी का नाम तो इल्मे गैबे मुस्तफा है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल मनाज़रीन, इल्मे गैबे मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक अदा कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर कर रहे हो? ये तुम्हारे मजहब की सुन्नियत की दलील है जो मैं पेश कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। और ये सबको याद रहेगी बात। क्यों? अरे याद रखोगे नहीं कि माँ के पेट के अंदर ये जो तब्दीली होती है वो हुजूर देख रहे थे। हुजूर ने बताया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। और माँ के पेट में क्या है, ये उलूम खमसा में से है। मेरे अजीजों,
नबी के इल्म गैब की शान ये है। अब बच्चा पैदा हो गया, किस तरह अब 4 महीने तक तो ये तब्दीली होती रही। ये लड़के बैठ जा अपनी जगह। आधा घंटा बैठ नहीं सकता है, कुछ इल्म हासिल कर ले। 4 महीने तक ये तब्दीली होती रही। अब जोंक की तरह लोथड़ा शिकम में है मां के। उसके बाद अल्लाह पाक उसके अंदर आजा पैदा करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियां पैदा होती हैं, सुभान अल्लाह। उंगलियों में जोड़ पैदा होता है, जोड़ के अंदर अल्लाह ताला लुआब पैदा करता है, सुभान अल्लाह सुभान उसके अंदर नसें पैदा करता है, सुभान अल्लाह। बदन में रगें पैदा करता है, और पूरे बदन के अंदर 1000 नसें और रगें मौजूद हैं। जी बेशक। जब आप खाते हैं खाना, तो ये खाना जाता है मैदे में, और मैदे में जाने के बाद फिर इसका जूस निकलता है, उसे कैलूस बोलते हैं, कैलूस। और फिर जिगर उसकी सफाई करता है, तो जिगर में जाने के बाद ये कैमूस हो जाता है। और फिर वो जो सफाई होती है उसके बाद 4 चीजें अलग अलग तैयार होती हैं। यह है खून, देखो खून, सफरा, सौदा, बलगम, बलगम, खून, सौदा, सफरा, ये 4 खिलते तैयार होती हैं आपके उस खाने के जूस से, चाहे कुछ भी खा जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। सेब संतरे खाओ, पपीता खाओ, अंगूर खाओ, जी जी। रोटी चावल खाओ, गोश्त खाओ, भाजी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, इनसे ये 4 चीजें निकल के आती हैं। क्या निजाम कुदरत है, हाय हाय हाय। खुदा का कुदरती निजाम देखो। माँ के पेट के अंदर या हर एक के पेट में ये चीजें पैदा होती हैं। अब खून और सफरा, बलगम और सौदा, ये चारों खिलते अगर बराबर सराबर रही, जितनी बनना चाहिए थी उतनी ही मिकदार में बनी, तो आदमी की सेहत ठीक होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा बात समझ लो जरा कायदे से, बदन ठीक रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी। और अगर कोई भी चारों में से एक ज्यादा एक कम हो गई तो फिर सेहत बिगड़ेगी, बदन बिगड़ेगा। और चारों अगर बराबर रहें तो इनको कहते हैं मिजाज। क्या बोलते हैं? मिजाज। अरे बोलो क्या बोलते हैं? मिजाज। आज मतलब समझ लो कि मिजाज ठीक है, आपका मिजाज ठीक है, तो मतलब ये है कि चारों खिलते ठीक बन रही हैं, कोई कम बेश तो नहीं हो रही है। अगर सफरा बढ़ गया तो मिजाज में खरखराट होगी, सौदा बढ़ गया तो बदन के अंदर थोड़े फुंसी ज्यादा होंगे, समझे आप? हाँ, बलगम बढ़ गया तो खांसी खुर्रा ज्यादा होगा। तो ये बदन के अंदर 4 चीजें रहती हैं, ये अल्लाह पाक की कुदरत से पैदा हो रही हैं। ये लोगों, जो हमारा खुदा हमारे बदन के लिए हर चीज को, हर ग़िज़ा में से वो ये चारों खिलते तैयार कर रहा है, हर वक्त तैयार हो रही है। वाह वाह वाह। हर वक्त तैयार हो रही है। ये मैदा का काम हर वक्त जारी है। और जो मशीन ज्यादा टाइम तक चलती है वो जल्दी खराब होती है, जल्दी खराब होती है। अब मैदा पूरे साल चलता है,
ये पीसता है ग़िज़ा को पूरे साल इसको सुकून और चैन नहीं मिलता। आदमी हर वक्त खाता पीता रहता है, सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के मैदे की भी हिफाजत के लिए, अपनी इबादत के लिए रमजान के 30 रोजे मुकर्रर किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रमजान, आमदे रमजान, हक्के खिताबा, नारे तकबीर, सुल्तानुल मनाज़िरीन, शमशुल खुतबा। 30 रोजे इसीलिए अल्लाह ने इसलिए मुकर्रर किए बंदे पर कि ऐसे तो मानेगा तू नहीं, खाने पीने से मानेगा नहीं, बाज नहीं रहेगा। चल हम तुझ पे फर्ज कर देते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक तुझे न कुछ खाना है, न पीना है, न जिमा करना है, नहीं करना है कुछ। और फिर यही नहीं, अगर गाली देता था तो छोड़ दे, अब कोई गुनाह करता था तो छोड़ दे कि गुनाह करेगा, रोजा तेरा मकरू हो जाएगा। हिफाजत कर दी अल्लाह ने। अब 30 दिन तक जब मैदा खाली रहता है दिन में, उसे सुकून मिल जाता है, उसे चैन मिल जाता है, मशीन पे लोड नहीं पड़ता। तो फिर जब रमजान गुजरता है तो ये मशीन फिर ताजा हो जाती है, क्या कहने याद हो जाती है मशीन। फिर साल भर आप खाइए पीजिए, फिर साल भर आएगा तो रोजे फर्ज होंगे। अब यार हैं खैर से रोजे आ जाएं, 3 दिन बाद रोजे की तैयारी है कि नहीं? रखोगे? कौन कौन रखेगा? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह। एक आदमी नहीं उठा रहा है? अरे रोजा रखोगे या रोजा खाओगे? चलिए अल्लाह पाक तौफीक दे, कज़ा मत करना। जितनी भूख लगेगी ना दिन में, वो समझो मैदे को ताकत पहुंच रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदे को ताकत देने के लिए अल्लाह ने इंसान को भूखा रखा है। बेशक इसमें भी हमारा ही फायदा है। खैर, उसी में अल्लाह पाक मैदा पैदा कर रहा है, उसी जोंक में, उसी में दिल, उसी में भेजा, उसी में आते और उसी के अंदर गुर्दे, उसी के अंदर ये सारे अंदरूनी आज़ा पैदा कर रहा है। और पूरे बदन के अंदर अल्लाह पाक ने रगें और नसें बिछा दी। सुभान अल्लाह। पूरे बदन में कुदरत देखो, अल्लाह की शान देखिए। पूरे बदन में नसें बिछाई है अल्लाह पाक ने। अब नसें बदन में बिछी हुई है, उसकी दलील ये है कि बदन के हर हिस्से में खून मौजूद है। सुभान अल्लाह। अगर नसें न होती तो ये खून न मिलता आपको हर जगह, और जिधर का खून कम हो जाता है उधर ही मफलूज होता है। वाह 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 वाह, फालिज ज़दा हो जाता है, खून न मिले तो बेकार हो जाता है वो हिस्सा। ये अल्लाह की शान और उसकी कुदरत है। बेशक शान कुदरत है अल्लाह की, ये अल्लाह की शान और कुदरत है जिस पे हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत का ईमान है, ईमान है। तशरीफ लाइए। हम सुन्नियों का ईमान है। शफीउद्दीन बोलते क्यों नहीं हो? हम सुन्नियों का ईमान है, ईमान है। हज़रात, कमजोरी ईमान है क्या? कमजोरी से बोल रहे हो? हमारा ईमान है, ईमान है। ये हजारा नसें और फिर अल्लाह पाक का करम, ये 4 चीजों से अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया। मिट्टी, पानी, मिट्टी, पानी, पानी, हवा, आग। ये चारों चीजें इंसान के बदन में हर वक्त मौजूद है, हर वक्त। बेशक बेशक। आप खुजाइए तो खुश्की होगी तो आपको मिट्टी नजर आएगी, और अगर तरी होगी तो आपको मैल नजर आएगा।
है क्या? वो मिट्टी तो है जो इस बदन से निकल रही है। जी जी। हवा इंसान के बदन में हर वक्त होती है, नहीं होती है? अगर ना हो तो फिर वजू कैसे टूटता है? हर वक्त बदन में पानी पूरे बदन में हर वक्त है। अब देखो पसीना आता है तो हर जगह से पानी निकलता है। अल्लाह की कुदरत देखो, कुदरत हर जगह से पानी निकलता है। मसामात रखे अल्लाह पाक ने, मगर हिकमत अल्लाह की ऐसी, कुदरत ऐसी है कि अगर ये जगह खुली ना हो, मसामात ना हो, तो पानी कैसे निकलता है? इसका मतलब खुली है। और जब खुली है जगह, सुराख है इसमें बारीक बारीक, तो फिर खून क्यों नहीं निकलता? ला ला ला, क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह की कुदरत। कमजोरी से बोल रहे हो? हक है, कमजोरी से बोल रहे हो, जोर से बोलो। हक है। खून क्यों नहीं निकलता? और जब खून नहीं निकलता है तो पसीना क्यों निकलता है? हुकूमत है अल्लाह की, जिसे चाहे निकलने की इजाजत दे और जिसे चाहे निकलने की इजाजत ना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शमशील खुतबा, शमशीरे आला हजरत, हक़्क़े खिताबत। बहुत उम्दा बयान हो रहा है माशाअल्लाह। ये बच्चे को अल्लाह ने माँ की शिकम में ये सारे आज़ा दे दिए, दिल दे दिया, दिमाग दे दिया, आंखें दे दी। अब आंखों में अल्लाह पाक रोशनी दे रहा है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। खाली देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो? सफेद टोपी वाले, तुम्हारी आंखों में नहीं मिली रोशनी क्या? तो मिला, ये सब नेमतें मिली हैं तो जोर से सुभान अल्लाह बोला करो। कानों में सुनने की ताकत दे रहा है। सुभान अल्लाह। बहरे के पास भी कान होते हैं, गूंगे के पास भी जबान होती है, और गूंगा उमूमन बहरा भी होता है। जबान उसके पास भी, कान उसके पास भी, मगर गूंगा न सुनता है न बोलता है। लेकिन हमें अल्लाह ने कान भी दिए, आंखें भी दी, जबान में गोयाई और बोलने की ताकत भी अता फरमाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है अल्लाह की कुदरत की। बेशक से अपनी जन्नत को भी भरना है और जहन्नम को भी भरना है। उसने नस्ल इंसानी जारी फरमाई। हजरत आदम और हजरत अब्बा से फरमाया, इहबितू मिनहा जमीआ। अब ऐसा करो आदम, तुम सब लोग जन्नत से उतर जाओ, जन्नत से उतर जाओ, उतर जाओ, अब दुनिया बसाओ। कै लोग थे जन्नत में? अरे ऊपर वालों बोलो ना। दो लोग थे जी। तो तस्निया का सीगा नहीं बोला, इहबिता नहीं बोला, इहबितू, सब उतर जाओ। सब थे कहां? सबको हुक्म दिया सब उतर जाओ। तो बात यह है कि सारी नस्ल इंसानी, हम तुम सब हजरत आदम की पुश्त में रखे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम में रखे हुए थे तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया सब उतर जाओ। अच्छा, सबको रखा वहां था और उतार दिया, और जन्नत और दोज़ख को तैयार कर दिया। जन्नत को सजा दिया गया, दोज़ख को भड़का दिया गया। अल्लाह पाक ने कब बनाई जन्नत तो जहन्नम अल्लाह ही जाने। जी जी। ए आदम, सब उतर जाओ, सबको लेके उतर जाओ, मगर फिर भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुमसे तो मैं आबाद करूंगा अपनी जन्नत। ये आदम फिर उतार क्यों रहा है? कहा तुम्हारी पुश्त में वो भी हैं जो जन्नत के हकदार हैं,
और वो भी हैं जो जन्नत के हकदार नहीं हैं, दोज़ख के हकदार हैं। दुनिया में जाओ सबको उतारो, जो जन्नत के लायक होगा उसे वापस बुलाऊंगा, और जो जहन्नम में ठूसने के काबिल होगा उसे ठूस दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली क्या कर रहे हो? साउंड बंद करने गया, खोलने गया? अच्छा, तौकीर को जोश है। ऐसा लग रहा है कि तुम अकेली पैदा हुए हो इतनों में। सब उतर जाओ। अब यहाँ दुनिया के अंदर पूरा निजाम कायनात कायम कर दिया अल्लाह पाक ने। अब जो जन्नत के काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो जहन्नम के काम करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब जन्नती कामों में सबसे पहला काम तो ये है, अल्लाह पाक ने ईमान लाने का हुक्म दिया। ईमान लाओ, सुभान अल्लाह। ईमान लाओ। बेईमान चाहे जितने नेक काम करे, जितनी खैर खैरात कर ले, उसका कुफ्र उसे जन्नत में जाने से रोक देगा। वो जन्नत में जा नहीं सकता। काफिर जन्नत में नहीं जा सकता। ऐसे बोलो, काफिर जन्नत में नहीं जा सकता, और मोमिन जन्नत में जाएगा। अब तैयारी हमें करना है कि हम कब जाएंगे। तो सुनो, एक कस्तन एक टाइम की नमाज छोड़ने के बाद आदमी को 80 हुक्बा जहन्नम में जलना पड़ेगा। 80 हुक्बा, और एक हुक्बा 80 साल का होता है। हिसाब लगाओ, एक टाइम की नमाज कस्तन छोड़ने से इतना बड़ा गुनाह है ये नमाज का तर्क, जिसको आसानी से हम छोड़ रहे हैं। अल्लाह पाक तौफीक दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आमीन, जन्नत के मुस्तहिक। अब बंदा पैदा हो गया, सारे आज़ाद सही दुरुस्त हो गए। आज़ा में अल्लाह ने दिमाग ऐसी चीज दी है और दिल ऐसा दिया है। दिल के अंदर वो नसें रगें ऐसी रखी हैं कि वो पंप का काम करती हैं। खून एक तरफ से दिल लेता है, दूसरी तरफ को भेजता है। दिल अगर सही सही काम करे तो इंसान की सेहत बरकरार, और अगर ज्यादा पंपिंग कर दी तो हार्ट अटैक हो गया, मर जाओ। कम सप्लाई किया तो भूल जाओ। ये अल्लाह ने सारा निजाम रखा और दिमाग ऐसा दिया, इसके अंदर अल्लाह ने हिस्से रखे, इसके अंदर कुव्वतें रखी हैं, हवास हमसे रखे हैं 5, जाहिर में भी 5 और बातिन में भी 5। हवा से 5 जाहिरा और हवा से 5 बातिना। ये मेरे अजीजों, आप छूकर ठंडक पा सकते हैं। कहाँ यार माजिद, किचन में अभी तो मिल जाएगा खाना। आजम भाई ने भेजा, तुम खा लो जाके, बैठ के सुन लो चैन से। आज हम भी पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। अरे अब उसके बाद सब खाना ही मिलेगा आधे घंटे के बाद। अब सबको कितना इंतजाम करोगे माजिद? हो गया इंतजाम, जो होना था। बैठ जाओ चैन से सुनो, और आजम भी आ जाए चैन से सुन ले। आज की तकरीर बिल्कुल अलग तकरीर है, अलग निखार है, अलग भाई अलग। 5 ताकतें अल्लाह ने इस दिमाग में रखी हैं। हिस्से मुश्तरक, हाफिजा, खजाना ख्याल, जहन, अकल, ये सब दिमाग में रखी है अल्लाह। कहते नहीं है इसकी अकल तो घुटनों में आ गई। क्यों भाई मोहम्मद अली, तुम्हारी कहाँ है? अच्छा तुम्हारी ऊपर ही है। इसकी मुल्ला जी की अकल तो घुटनों में है। ये मुल्ला जी है ना, वहाबी मौलवी, इनकी घुटनों में आ गई है।
इनको कुछ समझ ही नहीं आता अच्छा और बुरा क्या है। हुजूर की तारीफ और हुजूर की तौहीन में फर्क ही नजर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने दी हैं मेरे अजीजों। अब मैदे को, गुर्दों को, अंदर के निजाम को दुरुस्त रखना है। तो चलो मौलवी लोग, हाफिज लोग तो समझ जाएंगे। एक नुस्खा बता देता हूं ताकि ठीक रहे। रोज 11 बार पढ़ लेना है। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम 11 बार पढ़ लो, यहां हाथ रखने के बाद। अगर दिल को सही रखना है तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब 11 बार पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज नमाज का सलाम फेरते ही अव्वल आखिर दुरूद और शिफा और 11 बार बीच में